वीरकपुर एक छोटा सा गांव जहां हरे भरे पहाड़ और घने जंगल खामोशी से कहानियां सुनाते हैं। यहाँ रहती थी सुमन, एक ऐसी लड़की जिसे उसके पिता हरीश ने लड़कों की तरह पाला। सुमन की मां का देहांत बचपन में हो गया था और हरीश, एक कुशल लोहार, ने सुमन को न सिर्फ लोहा गढ़ना सिखाया बल्कि साहस और हिम्मत भी दी। गांव वाले अक्सर इस पर तंज कसते। तभी पड़ोसन कमला आई और बोली, अरे हरीश, तेरी बेटी शादी की उम्र की हो गई, कब तक इसे कुल्हाड़ी चलवाएगा? खाना बनाना, सिलाई करना सिखा दे। मेरी सुमन का रास्ता अलग है कमला, उसे अभी बहुत कुछ करना है। तभी हंसते हुए सुमन बोली, चाची, आप अपनी बेटियों की चिंता करें। मेरे पास मेरे पिताजी हैं और ये बहुत है। कमला बड़बड़ाती हुई चली गई, लेकिन सुमन का मन अक्सर अपनी माँ की यादों में खो जाता। एक शाम जब हरीश रोटियां बना रहा था, सुमन ने हिम्मत जुटाई और बोली, पिताजी, आप माँ के बारे में कुछ नहीं बताते। उनकी मृत्यु कैसे हुई? सुमन, कुछ सत्य भारी होते हैं। सही समय आने पर सब बता दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रख। आप हमेशा यही कहते हैं, आखिर क्या छुपा रहे हैं? हरीश चुप रहा, लेकिन सुमन का मन बेचैन था। उधर दूर राजगढ़ में क्रूर राजा विक्रम का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसकी रानी सावित्री असहाय थी। हे भगवान, इस राज्य को इस बेरहमी से बचाओ। एक दिन सुमन जंगल में लकड़ियां काट रही थी। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ मोर प्रकट हुआ। सुमन, मैं तुम्हारी माँ का दूत हूँ। तुम कोई साधारण लड़की नहीं, तुम्हें एक बड़ा अन्याय सुधारना है। सुमन हैरानी हो गई यह सुनकर। तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? पक्षी तो बोलते नहीं। मैं कोई साधारण प्राणी नहीं। हरीश से मेरे बारे में पूछो। सुमन दौड़कर घर पहुंची, उत्साहित लेकिन परेशान। पिताजी, जंगल में एक मोर ने मुझसे बात की। उसने कहा, वह माँ को जानता है। यह बात सुनते ही हरीश घबराते हुए बोला, ये असंभव है सुमन, ऐसे प्राणियों पर भरोसा मत कर। तभी वह मोर उनके दरवाजे पर प्रकट हुआ। दृढ़ स्वर में बोला, हरीश, समय आ गया है। सुमन को सच्चाई बताओ। सुमन गुस्से और जिज्ञासा से बोली, बताइए पिताजी, क्या छुपा रहे हैं? सुमन, मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा मामा हूँ। तुम्हारी माँ लीला राजगढ़ की राजकुमारी थी। उनके भाई विक्रम ने गद्दी हड़पने के लिए उन्हें मार डाला। मैं तुम्हें बचाकर यहाँ लाया। यह बात सुनकर सुमन के आंखों में आंसू आ गया। आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया? मैं उस राक्षस को सजा दूंगी। तुम्हारी मौसी मीरा अभी भी विक्रम के कारागार में है। उसे बचाओ सुमन। सुमन ने प्रतिशोध की ठान ली। उसने रात में राजगढ़ के महल में रक्षक के रूप में प्रवेश किया। वहां उसने रानी सावित्री से गुप्त मुलाकात की। मैं लीला की बेटी हूँ। विक्रम को रोकने और अपनी मौसी को बचाने आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे पति की क्रूरता असहनीय हो गई है। सावित्री की मदद से सुमन ने मीरा को कारागार से आजाद कराया, लेकिन विक्रम को भनक लग गई। मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत किसकी हुई? मैं सुमन, लीला की बेटी।
अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ। विक्रम हंसते हुए बोला। तू एक मामूली लड़की? सुमन ने तलवार उठाई और विक्रम को युद्ध में हराया। उसकी तलवार उसकी गर्दन पर थी। तभी सावित्री गिड़गिड़ाते हुए बोली, सुमन, मेरे पति को छोड़ दो, उसे न्याय का सामना करने दो। हरीश शांत स्वर में बोला, सुमन, राज्य इसका भाग्य तय करेगी। सुमन गहरी सांस लेते हुए बोली, माँ की याद के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन यह कारागार में सड़ेगा। विक्रम को कैद कर लिया गया। हरीश को राजा बनाया गया और मीरा व सुमन उनके साथ थी। मोर आखिरी बार प्रकट हुआ। सुमन, तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिली। तुमने उनकी विरासत पूरी की। राजगढ़ में हरीश के न्यायपूर्ण शासन में खुशहाली लौट आई। सुमन अब एक प्रसिद्ध योद्धा, कमजोरों की रक्षा के लिए दूसरों को प्रशिक्षित करती रही। उसका दिल अब शांत था, क्योंकि उसने अपनी माँ का सम्मान और न्याय बहाल किया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने बेस्ट दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कहानी किस पर सुनना चाहते हैं।